जंगल में कई दिनों से बारिश हो रही थी और सब परिंदे अपने अपने घरों में थे। पीली चिड़िया और उसके दो बच्चे भी घर में थे। बारिश काफ़ी दिन बरसने के बाद रुक गई तो पीली चिड़िया अपने घर को मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगी, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से वो लकड़ियाँ नहीं ला सकी। वो बहुत परेशान थी कि अगर फिर बारिश शुरू हो गई तो वो क्या करेगी, उसका तो घर भी मजबूत ना था। दूसरे परिंदे भी अपने अपने घरों को मजबूत करने की तैयारी कर रहे थे। कभी अपने बच्चों से कहने लगी, मैंने घर को मजबूत करने की लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं, खूब मजबूत घर बनाएंगे। इस मौसम में बहुत तेज़ और तूफ़ानी बारिश होती है और अक्सर घर बह जाते हैं। पिछली बार भी हमारा घर बह गया था, वो तो अच्छा हुआ पीली चिड़िया ने हमें अपने घर में पनाह दे दी थी, वरना हम लोग भी बारिश में भीग भीग कर मर जाते हैं। उससे अगले दरख्त पर तोता और उसके बच्चे रहते थे। उन्होंने भी अपना घर मजबूत और पक्का तैयार कर लिया था और अब वो अपने बच्चों से कहने लगी, मैं जाकर कुछ खाना इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि अगर बारिश हो तो बारिश में घर से निकलना ना पड़े। चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी कि बाकी परिंदे कैसे बरसात की तैयारी कर रहे हैं और वो परेशान थी कि वो बीमार है और घर को मजबूत करने की लकड़ियाँ भी इकट्ठी नहीं कर सकी। वो अपने सेहतयाब होने की दुआएं करने लगी। उसी शाम फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश बहुत तेज और तूफानी थी। चिड़िया के बच्चे डर गए। चिड़िया बोली, अरे मेरे बच्चों डरो नहीं, ये तो सिर्फ बादल के गरजने की आवाज़ थी। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। रानी फिर अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगी। वहाँ कभी बच्चों से कहने लगी, बच्चों आ जाओ मज़ेदार पकवान खा लो। वो लोग मज़ेदार पकवान बना रहे थे और खा रहे थे और मौसम को एंजॉय भी कर रहे थे। वहाँ तोती और उसके बच्चे भी सुकून से बैठे थे। तोती अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि उसने पहले से ही खाना इकट्ठा कर लिया था, वरना इस बारिश में निकलना मुश्किल हो जाता। वो और उसके बच्चे भी बारिश को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पीली चिड़िया अभी परेशान बैठी थी क्योंकि उसका घर मजबूत नहीं था और ना ही वो घर को मजबूत करने की लकड़ियाँ इकट्ठी कर पाई थी। वो बस दुआएं कर रही थी कि जल्द से जल्द बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात लगातार बारिश होती रही। कुछ देर बाद उसके घर की छत टपकने लगी। चिड़िया परेशान हो गई, अल्लाह जी, अब तो मेरे घर की छत भी टपकने लगी है, अब मैं क्या करूं? या अल्लाह, ये बारिश जल्दी रुक जाए। चिड़िया के घर की छत मुसलसल टपकती जा रही थी। इसी परेशानी में उसका घर टूट गया और सारा पानी घर में आने लगा। चिड़िया बच्चों को लेके बाहर निकल आई और जैसे ही घर से निकली इसका सारा घर बह गया। अब वो अपने दोनों बच्चों के साथ भीग रही थी। कभी ये सब अपने घर से देख रही थी, मगर उसने सोचा कि मोहल्ले के और भी परिंदे हैं, वो क्यों इसकी मदद नहीं करते, मैं क्यों मदद करूं, मेरा तो घर भी छोटा है। कुछ देर बाद चिड़िया कवि के घर का दरवाज़ा खटकाती है और उससे मदद मांगती है, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। जब वो देखती है कि कवि दरवाज़ा नहीं खोल रही तो फिर वो तोती के घर मदद मांगने जाती है, मगर वहाँ भी उसके साथ यही होता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। चिड़िया काफ़ी देर तोती के दरवाजे पर खड़ी रहती है, लेकिन यहाँ से कोई जवाब नहीं आता। कभी अपने घर से ये सब देख रही थी कि तोती ने भी दरवाज़ा नहीं खोला और उसकी मदद नहीं की। अब कवि के दिल में ख्याल आता है कि तोती ने भी दरवाज़ा नहीं खोला, अब ये लोग कहाँ जाएंगे, बारिश में भीग के उनकी बुरी हालत हो जाएगी। और उसने उनकी मदद करने की ठान ली और कवि उनको अपने घर बुला लेती है। चिड़िया बहन, मेरे घर आ जाओ, बच्चे बीमार हो जाएंगे। कवि उनको घर के अंदर ले आती है। वो लोग भी घर के अंदर आकर सुख का सांस लेते हैं। चिड़िया बोली, बहन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज अगर तुम हमारी मदद ना करती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारा हम पर बड़ा एहसान है, मैं तो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूंगी। कवि बोली, अरे नहीं बहन, शुक्रिया की क्या बात है, तुमने भी तो हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखा है। पिछली बारिशों में हमारी तुमने मदद की थी, तुमने बहुत दिल से हमारा ख्याल रखा था। मैं तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। जब तक तुम यहाँ रहना चाहो अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। इसी दौरान बिजली गिर पड़ती है और तोती का घर भी टूटकर बह जाता है। कवि और चिड़िया आवाज़ सुनकर फौरन वहाँ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। अब तोती को एहसास हो रहा था कि ये सब उसकी बुरी नीयत का नतीजा है, इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी।